या चाहे किसी भी कास्ट का हो या किसी भी धर्म का हो, जो गलत है तो गलत है, जिसका गलती है उसका गलत बताएंगे हम। इसके चलते जो करना पड़े, हम वादा किए कि जहां तक हमारा होगा, जहां तक सरकार से हमको हिम्मत होगा लेने का काम लेके हम काम करके दिखाएंगे। कि देखिए ये तो नाला बनाना था, तो हम नाला बनाए। कोई बोला कि देखिए इसी रोड में थोड़ा सा हम लोग को जाने आने में तकलीफ हो रहा है। प्रमुख को जाके बोले, प्रमुख भी आया, जय साहब भी आया, देखा भी कि सही वो काम मिला, उस रोड को हमने बनवाए। शिकायत कर रहा है कि उसी एक एक गांव में मुखिया भी है, समिति भी है, और बच्चा सब स्कूल जाता है, उनको भी तकलीफ होता है। नमस्कार, आज हमारी कानूनी जंग की टीम दिल्ली से चल के पहुंची है बिहार, और बिहार के ये पूर्णिया जिला का ब्लॉक बैसा में और पंचायत सीसाबाड़ी, जहां आज हमारे साथ जो शख्स को देख रहे हैं, ये सीसाबाड़ी ग्राम पंचायत के पंचायत समिति सदस्य हैं मोहम्मद नाजिम साहब। और इन्होंने क्या क्या जनता से वादा किए थे चुनाव के समय में और क्या क्या काम कराए हैं। हालांकि जैसा कि जानते हैं कि पंचायत समिति का कोई अपना फंड नहीं होता है, ये डिपेंड करते हैं प्रमुख पर। और एक चीज और है कि मुखिया से कॉम्बिनेशन यदि अच्छा रहा तो काम कराते हैं, बाकी बाद इनका काम पेंशन से लोगों को बनवा देना, ब्लॉक से स्तर से जो भी काम होता है इनका काम कराना होता है। लेकिन जानना चाहते हैं कि आखिर इनके पंचायत में, मैंने कई लोगों से भी पूछा तो इनके विषय में बहुत बड़ाई किया कि बहुत अच्छा काम कराए हैं, सुख दुख में सहयोग करते हैं। लेकिन जानने का प्रयास इन्हीं से जानते हैं कैसे इसमें आना हुआ, इससे पहले क्या करते थे और क्यों चुनाव लड़े, ये तमाम सवाल के साथ। तो समिति साहब, स्वागत है मेरे चैनल में आपका। थोड़ा अपना परिचय बताएंगे। मोहम्मद नाजिम, पंचायत सीसाबाड़ी, थाना रोहटा, जिला पूर्णिया। समिति साहब, चुनाव पहली बार कब लड़े और क्यों लड़े, इससे पहले क्या करते थे, थोड़ा बताएंगे। इससे पहले हम ऐसा ही नेतागिरी में थे। अच्छा। तो अगर जब मामला किसी तरह से कहीं हुआ तो अगर वहाँ बैठे हम, तो हम देख रहे हैं कि भाई जिसका गलती है उसका गलत नहीं बता रहा है, और जिसका गलत नहीं उसका गलत बता रहा है। तो चाहे वहाँ कोई भी हो, वहाँ अपना हिम्मत से हम लड़ रहे थे और हिम्मत से बोल रहे थे कि नहीं ये गलत हो रहा है। जो वो, चाहे वो हाजी साहब हो या वो मौलवी साहब हो, या चाहे किसी भी कास्ट का हो या किसी भी धर्म का हो, जो गलत है तो गलत है, जिसका गलती है उसका गलत बताएंगे हम। इसके चलते जो करना पड़े। देखिए, अपने बेबाकी अंदाज, सही को सही कहना, गलत को गलत कहना, चाहे सामने में कोई भी हो, हम उसे यदि गलत है तो गलत ही कहेंगे। और अपने ही बेबाकी अंदाज में लोगों ने शायद इनके पसंद किया। हाँ, तो लोगों ने चाहत किया हमारा कि समिति साहब, उस समय समिति नहीं थी हम, लेकिन लोगों ने, हजारों आदमी घर पर आ रहा था कि देखिए नाजिम भैया इस पंचायती में आना है आपको। तो हम तो कोई पद में नहीं है, तो हमको क्यों बुलाना है आप लोग, जो मुखिया सरपंच समिति हैं उन लोग को बुलाइए। बोले नहीं आपको आना है, लेकिन आपके जैसा कोई बोलने वाला नहीं है पंचायती में। तो हम ठीक है भाई, आप चाहते हैं तो हम जाएंगे। गए पंचायती में, उनके बाद लोगों का मिजान हुआ, तो लोगों ने बोला कि आप ऐसा कीजिए ना, इलेक्शन लड़िए। तो हम बोले कि भैया हमको इलेक्शन लड़ने के लिए एक बोलते हैं, लेकिन यहाँ तो खर्चा का माहौल है, तो फिर हम तो उतना खर्चा कर नहीं सकेंगे, जो भी बात है। तो बोले आपको इतना कष्ट नहीं उठाना होगा, हम लोग हैं, हम लोग साथ देंगे आप लोग का, और आप हिम्मत से इलेक्शन लड़िए। तो पहला बार जो इलेक्शन लड़े हम, तो बैलेट पेपर से वोट हुआ, ब्लॉक में गिनती हुआ, तो 10 वार्ड जो गिनती हुआ, तो 10 वार्ड गिनती होने के बाद 704 वोट में हम आगे। तो बाहर में हल्ला हो गया कि समिति साहब जीत गया, और हमको भी यकीन हुआ कि हम जीत गए, इसलिए कि 4 वार्ड हैं, 4 वार्ड में अगर उसको 600 वोट देते हैं, फिर भी 104 वोट में हम आगे हैं। उनके बाद आखिर कोई बकरी का बच्चा नहीं है हमको कुछ ना कुछ तो वोट मिला, बिल्कुल मिलेगा हमको। लेकिन अंतिम में ये नतीजा आया कि बोले इस 4 वार्ड में आपको एक भी वोट नहीं मिला। अंतिम में 53 वोट से हमको हार घोषित किया। इसी सोच करके हम वहां से निकले, किसी के साथ कोई बातचीत भी नहीं किया, चुपचाप हम घर आए। अपने दिल में सोचने लगे हम कि ऐसा कौन सा, कहीं क्या कमी हुआ मेरा कि हम 53 वोट से हार किए। अपने आप में सोचने लगे कि हम में कमी कहाँ रहा, क्या कमी रहा कि हम 53 वोट से हार गए। कुछ दिन तक ये बात हमारा दिमाग में चक्कर मारते रहा कि भाई 53 वोट से हार, आखिर क्या कारण था, क्या कमी हुआ कि हम हारे। सोचते 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 जब कुछ दिन चला गया, तो दिमाग से बात भी हटा दिए हम कि जाइए, अल्लाह को पसंद नहीं था,
खर्च उस समय लगभग हो गया होगा? खर्च उस समय सही हुआ था सर कि 3 से 4 हुआ था। 3 से 4 लाख रुपया खर्चा हो गया। हाँ हुआ था। तो जब दूसरा इलेक्शन आया तो फिर हम अपना इलेक्शन लड़ने का तैयारी किए। जिस दिन मात्र 18 या 19 दिन था तो कोई उसी का पार्टी का आदमी हमको बोला कि देखिए समिति साहब, आप जो इलेक्शन लड़ते हैं थोड़ा मजबूती से इलेक्शन लड़िए, आप इलेक्शन नहीं हारे थे, आपको हारा गया था इलेक्शन। अच्छा, ये मतलब 4.5 साल के बाद पता चला? 4.5 साल के बाद पता लगा। तो आप इलेक्शन नहीं हारे थे, आपको इलेक्शन हारा गया था। तो हम अपना सोचे कि देखिए उधर आप दिमाग लगाना बेकार है, वो दिन तो चला गया, जो आगे है उस इधर देखना है हमको। हम अपना हिम्मत से इलेक्शन लड़े, जनता से मिले भी, जनता साथ भी दिया। उतना जितना हमारा रैली निकला, सिर्फ एक रैली की है हम, तो उतना ये रैली विधायक का नहीं होता है, मतलब उतना रैली निकला। कितना वार्ड आता है आपके पंचायत में? 100 वार्ड। और गांव कितने होते हैं? गांव तो अभी कम से कम बहुते गांव है हमारा, बहुते गांव है। हाँ। तो उतना रैली निकला कि यहाँ अपना स्कूल से दोमुनी स्कूल से बड़ा पूर्णिया गांव घुस गए, लेकिन गाड़ी पीछे रह गया हमारा। हाँ, उतना गाड़ी निकला और हम हिम्मत से इलेक्शन लड़े। जिस दिन वोट हुआ उस दिन हम सब कुछ, हम बूथ में जा रहे तो बोला आप जाइए। कितना वोट मिला फिर? हमको वोट मिला सर 2229 वोट हमको मिला। जिसको हराए 899 उनको मिला। मतलब लगभग 1300-1400 वोट से हराए आप? जी 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 जी। यानी ये तो आपके पंचायत में लगता है जिला में ये रिकॉर्ड होगा जी। उनके बाद जो भी बूथ में हम पहुंच रहे हैं तो सबको हमको कहा कि आपको नहीं आना है, आप बिला धड़क रहिए, हम लोग हैं यहाँ, आपके साथ हैं हम लोग। तो हम सोचे कि कुछ तो हमारे अंदर में कोई खूबी होगा, इसीलिए तो हमको भगा रहे ये लोग कि हम लोग हैं, आपको डरना नहीं है। जब पूरा दिन वोट डल गया, उनके बाद 4 बजे जब बूथ बंद हुआ तो आप सबको कह रहा कि आप हिम्मत से हारिएगा मत। हिम्मत से नहीं हारे हम। अंतिम में एक दिन बीच में रात, तीसरे दिन गिनती हुआ वोट, देखते कि ढेरी आदमी मोटर बाइक से आ गया आपके घर। हाँ, घर पर बोले हम लोग भी चलेंगे पूर्णिया। हम बोले कि भाई आप लोग जाने चाहते तो हम रोकेंगे नहीं, हम किसी को अगर रोकेंगे तो दिल में तकलीफ होगा। हाँ, बहुत सारे आदमी गया वहाँ। जब जिस टाइम ऐलान से हुआ कि नहीं समिति साहब जीत हुआ, तो आदमी सब तो हालत खराब कर दिया। कोई साला कंधा पर उठा लेता है, कोई गोद पर उठा लेता है, कोई रंग देता है, कोई और तरह से। देखिए हालत खराब ऐसी है, कम से कम हमको थोड़ा सांस लेने। प्यार इतना मिला कि गदगद हो गए। लगा हुआ कि हमने अपनी राजनीति में बहुत कुछ कमाया है। जी 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 इंशाअल्लाह। अच्छा समिति साहब, एक चीज जानना चाहेंगे, आपने अपना चूंकि संघर्ष का बात इसलिए जानते हैं, जनता भी बहुत सा कहता है कि सर आप तो बहुत मतलब जो है ना उनके विषय में पूछते रहते हैं, काम के विषय में पूछने। तो हम जनता से भी कहते हैं कि नहीं, हमारा काम है उनके संघर्ष को भी दिखाना कि कैसे बने। लेकिन आप जानते कि जो वादा किए थे चुनाव के समय में, जो जिस वादे पर आप चुनाव लड़े, कौन कौन सा वादा किए थे आप? देखिए सर, हम वादा किए कि जहां तक हमारा होगा, जहां तक सरकार से हमको हिम्मत होगा लेने का, काम लेके हम काम करके दिखाएंगे। हम पीछे नहीं हटेंगे। आप लोग का दुख सुख में जिस समय बुलाइएगा, चाहे रात हो या दिन हो, हम खड़ा उतरेंगे। चुनाव में अब कुछ समय बचा हुआ है, महीना 2 महीना अब बचा हुआ है अनाउंसमेंट होने का। तो कहने का मतलब अब ये है कि आपने जो वादा किया उस वादे पर कितना % खड़ा उतरे, और सरकार का योजना कितना दे पाए, और सरकार आपको कितना मदद किया पंचायत विकास में? देखिए, प्रमुख दौरा जो भी काम मिला हमको, जनता बोला कि देखिए एक तो नाला बनाना था, तो हम नाला बनाए। कोई बोला कि देखिए इसी रोड में थोड़ा सा हम लोग को जाने आने में तकलीफ हो रहा है, प्रमुख को जाके बोले, प्रमुख भी आया, जय साहब भी आया, देखा भी कि सही वो काम मिला, उस रोड को हमने बनवाए। कहीं बोला कि देखिए ये तो कच्ची रोड है, समिति साहब हम लोग कुबरिस्तान जा रहे हैं तो तकलीफ हो रहा है, उस रोड में भी हम ध्यान किए। मतलब जहाँ जहाँ हमको प्रमुख द्वारा काम मिला, बाकी मनरेगा के थ्रू से 2-4 कच्ची रोड, 2 पक्की रोड मनरेगा के थ्रू से हम बनाए। यानी आपने पूरा प्रयास किए काम से, जनता खुश है। कैसा मतलब कि कोई भी समिति, इससे पहले और भी कोई समिति था, 1 ठो या नहीं तो 2 ठो काम किया था, लेकिन ये समिति उन लोग से बहुत अच्छा किया है, और जिस समय बुला रहे हैं ये लोग, ये आ रहा है। चलिए, तो देखिए जनता से जो वादा किए, इन्होंने भरकस प्रयास किए कि हम उस वादे को पूरा करें, और कहीं ना कहीं अधिक काम करवाए भी। लेकिन हम जब आप मेरी गाड़ी आ रही थी
तो बीच में इतना रास्ता खराब है, क्या आप, हालांकि आपका फंड नहीं आता है, लेकिन आप मुद्दा उठाए? सुनिए सर, यहाँ जो अभी ये प्रधानमंत्री वाला रोड है, उसमें अभी अभी भी पानी लगा हुआ है। तो हम मुखिया को बोले कि मुखिया जी, यहाँ पानी लगा हुआ रहता है और पूरा जनता इधर से निकल रहा है, तो ऐसे अच्छा नहीं होता है। और लोग, मतलब बच्चा को आने जाने में बहुत लोग शिकायत कर रहा है कि उसी एक एक गांव में मुखिया भी है, समिति भी है, और बच्चा सब स्कूल जाता है, उनको भी तकलीफ होता है। तो फिर ऐसा कीजिए कि 10 आदमी को लीजिए और आप भी चलिए, हम भी चलेंगे विधायक के पास, विधायक को जाके बोलेंगे। उनके बाद जो विधायक का पीए था, उनको भी हमने फोन किए। कौन है विधायक आपका? अख्तर साहब, अख्तरुल ईमान साहब। तो उनको क्या बोले? तो हम उनका पीए को बोले कि देखिए यहाँ रास्ता खराब है और पानी रहता है और बच्चा सबको आने जाने में, और जो भी जनता इधर से ज्यादा तकलीफ हो रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ रोड में ध्यान देने के लिए बोलिए। तो इलेक्शन से पहले 10 रोज पहले ये मेरे साहब बोला कि ठीक है, हम बहुत जल्दी ये काम करवा देते हैं। जीसीपी भी लगाया, थोड़ा सा साफ भी किया, लेकिन आज तक रोड बना नहीं। अच्छा, अख्तरुल ईमान साहब का अभी रोहतास हम आ रहे थे, तो वहां भी पानी एकदम बाजार में पूरा घुटना भर जमा हुआ रोड पर। कितना काम किए, कितना जनता खुश है उनके काम से? देखिए भैया, जनता का सवाल है, एक आप जनप्रतिनिधि हैं, हम थोड़ा डरते हैं बोलने से। सुनिए, हम डरते हैं नहीं, खुली बात। अगर हम गलत करेंगे तो उनसे डरेंगे, वो विधायक, हमारा भी विधायक है, हम गलत करेंगे जब भी तो डरेंगे। जब हम गलत करेंगे नहीं तो डरेंगे कैसे? विधायक कभी मदद किए हैं काम कराने में? विधायक हमारा कोई कभी मदद नहीं किया है, और जो भी बातें हम विधायक को अपना जुबान से नहीं बोले हैं। हम ये सोचते हैं कि हम बोलेंगे, अगर बात नहीं भी रहे, इसलिए कि इलेक्शन के समय हमको बुलाया, हम नहीं पहुंचे। अच्छा, खुली बात, हम नहीं पहुंचे हैं, विधायक के घर पर नहीं पहुंचे। पहले बुला के समिति साहब आइए, लेकिन हम नहीं पहुंचे हैं। जब नहीं पहुंचे हम, तो हम सोचे कि भाई जब नहीं पहुंचे उसका दिल में तकलीफ होगा, और बात हमारा फिर उनके पास रहेगा नहीं, तो फिर जाना नहीं गए दोबारा? हाँ, नहीं। अच्छा, एक चीज और आपने बहुत अच्छा बात होता है, इससे अगला भी इलेक्शन मतलब विधायक रहा, हम नहीं पहुंचे हैं घर पर। मतलब आप उनका समर्थन आप नहीं किए, लेकिन काम के सिलसिले को लेकर के किसी को ये भी नहीं बोले हैं कि इनको दो या उनको दो। आप निष्पक्ष रहे। हाँ, निष्पक्ष रहे, बिल्कुल। आपका मर्जी, आपका हिम्मत, अच्छा जो लगे उनको वोट दो, बात सीधी। अब एक और बात जानना चाहेंगे लास्ट में। अब बकरीद भी है, आपके पंचायत में हिंदू मुस्लिम सभी बंधु रहते हैं, क्या एक बधाई देंगे बकरीद के मौके पर मुस्लिम भाइयों को? देखिए, हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम हर कास्ट हैं, लेकिन हम लोग सब भाई हैं, भाईचारे मिल रहे हैं। आज से 4 रोज जो पहले भोट मेरा त्योहार से पीछे जो भोज हुआ, यहाँ गाड़ी उड़ी रख दिया, यहाँ डीजे लगाया, और बहुत हमारा पूरा तो मतलब मुमन है, ज्यादातर सब कुछ जाके सहमत हुए, देखे भी, आशीर्वाद भी दिए, दावत हुआ, जाके बच्चा को लेके जाके खाना भी खाए। हम लोग को अब किसी तरह से कोई बात होता है तो वो लोग भी आता है, उन लोग का होता है तो हम लोग भी जाते हैं। अगर उन लोग का मौता भी होता है तो हम लोग जाके बांसबत्ती करते हैं। देखिए, ये होता है जमीनी, शायद बहुत सारे मीडिया इस गांव में इस मतलब ग्राउंड पर नहीं पहुंचाते होंगे, सुनी बात क्लिप काट करके सामाजिक भड़काऊ देते हैं, दिखाते हैं कि देखिए मुस्लिम ये किया, लेकिन कभी ये नहीं दिखाते हैं कि कितना शिद्दत से ये एक साथ रहते हैं और कैसे मतलब उनके हर सुख दुख में साथ भी देते हैं। बहुत अच्छी बात है। ये ग्राम पंचायत की बात, सीसाबाड़ी की हम बात कर रहे हैं, ब्लॉक बैसा की बात कर रहे हैं, और समिति साहब है मोहम्मद नाजिम साहब, इन्होंने बेहतरीन बात कहा। लेकिन एक और बात हम जानना चाहेंगे कि अभी जो वर्तमान सरकार है उसको लेकर के क्या सोच रखते हैं और कितना लगता है कि चला पाएगी ये सरकार? देखिए, अभी जो वर्तमान सरकार है, तो हम तो सरकार से यही अनुरोध करेंगे कि देखिए, सबके लिए अच्छा ही सोचिए और अच्छी से अच्छा चलना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, और सबको एक निगाह से देखे। हम लोग यहाँ सब भाई हैं, भाईचारे मिलकर के हैं। हमारे घर के चारों तरफ हमारा दरखास्त है, लेकिन किसी से भी आप सवाल पूछिए कि समिति साहब से आप लोग को तकलीफ है या ये है,
हम लोग अच्छा, की बात ये एक और बात समिति साहब, कि आपका कोई फंड नहीं होता है, कोई वेतन नहीं होता, सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे अपने काम के पीछे? देखिए, सरकार से यही अपील करेंगे कि देखिए, चाहे हम जीते या कोई भी जीत जाए इलेक्शन हमारा कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये जनता का मैंडेट है, जनता जिसको चुनेगा वो होगा। लेकिन सवाल यही है कि देखिए, विधायक जो अगर एक बार बनता है तो उसको कम से कम भत्ता तो मिलता ही है, लेकिन वो छोटा इलेक्शन है, उससे ज्यादा खतरनाक इलेक्शन ये पंचायत इलेक्शन है, इसलिए कि घर घर जाना पड़ता है। लेकिन सरकार को ये सोचे कि कम से कम अर्थ तनख्वाह नहीं तो भत्ता तो कम से कम कुछ बढ़ा दें, भत्ता तो दे दें, बस सरकार से यही अनुरोध है। चलिए, तो अभी आप बहुत ही सरल और बेबाक अंदाज में बोलने वाले ये मोहम्मद नाजिम साहब हैं। अपने पंचायत के विकास में जो जनता से वादा किए उस पर खरे उतरने का भी प्रयास किया। हालांकि उतना काम नहीं करा पाए, लेकिन जनता खुश है, सफिशिएंट है कि हमारे लिए काम किए हैं। और बकरीद के जैसे त्योहार पर इन्होंने बहुत अच्छे हिंदू भाईचारे के साथ रहने का एक बहुत अच्छा शुभकामना दी। लेकिन एक बात इन्होंने जरूर कही कि पंचायत के विकास में यहाँ के जो विधायक है अख्तरुल ईमान साहब, उन्होंने कोई योगदान नहीं दिया। हालांकि एक रोड बनानी है, आज भी यदि थोड़ी सी बारिश रात में हो जाती है तो घुटने भर सड़कों पर पानी है, जिससे स्कूली बच्चे आने जाने में बहुत परेशानी होती है। ये आप तमाम सुन रहे थे। बाकी बात आप क्या कहते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स